मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है दोस्त। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फन क्लासेस के ऊपर। आज फ्रेंड अपन लोग बात करेंगे राजस्थान CHO एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के ऊपर। ये MCQ आप लोगों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रहने वाले हैं, जिसके अंदर अपन लोगों ने रीनल सिस्टम और आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड किया है। तो चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में से कौन सी बोन है जो सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन ए है टीबिया, ऑप्शन बी है रेडिस, ऑप्शन सी है फीमर और ऑप्शन डी है ह्यूमरस। तो फ्रेंड बात करते हैं अपनी सबसे लार्जेस्ट बोन की। तो ह्यूमन बोन के अंदर से सबसे लार्जेस्ट जो बोन होती है वो आपकी फीमर बोन होती है। तो इसलिए अपना राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल बोन इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन होती है। एक ह्यूमन होता है, उसकी शरीर के अंदर टोटल कितनी बोन होती है। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके राजस्थान CHO में आया हुआ है। तो पिछली बार जब 2020 का पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी जो हड्डियाँ है वो होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 206, ऑप्शन बी कह रहा है 213, ऑप्शन सी कह रहा है 109 और ऑप्शन डी कह रहा है 300। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल बोन कितनी होती है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन होती है? टोटल 206 बोन है, 206 हड्डियाँ एक ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। तो फ्रेंड अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन। ये पूछ रहा है कि फेशियल बोन है वो नंबर में कितनी होती है। तो नंबरिंग की बात करें फेशियल बोन की, तो फेशियल बोन क्या आपका ऑप्शन है वो आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है 12, ऑप्शन बी कह रहा है 10, ऑप्शन सी कह रहा है 14 और ऑप्शन डी कह रहा है आपका कितनी? 16। तो फ्रेंड अगर फेशियल बोन की बात करें तो अपन फेशियल बोन को स्कल बोन के अंदर डिवाइड करते हैं। स्कल बोन के अंदर डिवाइड करते हैं। स्कल बोन टोटल कितनी होती है? 22 स्कल बोन है वो आपको देखने को मिलेगी। इन 22 स्कल बोन के अंदर से आपको 8 तो अपनी क्रेनियल बोन है वो देखने को मिलेगी और 14 आपकी क्या देखने मिलेगी? जो फेशियल बोन है वो देखने को मिलेगी। तो टोटल फेशियल बोन कितनी होती है फ्रेंड? टोटल फेशियल बोन है जो 14 होती है। तो ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर रहने वाला है कि फेशियल बोन है वो कितनी होती है? 14 होती है। यहाँ पर क्रेनियल बोन पूछा जाता है तो कितनी होती है? 8 होती है। और आपको अगर स्कल बोन पूछा जाता है तो वो कितनी होती है? 22 होती है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी एल्बो इज खालिस्तान टू दी रिस्ट, कि एल्बो है वो रिस्ट से किस तरफ है? डिस्टल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है या प्रोक्सिमल है। तो फ्रेंड अगर अपन बात करें पहले टर्म एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करते हैं। तो एंटीरियर का मतलब होता है सामने। एंटीरियर का मतलब होता है सामने, कि आपकी कोई चीज़ है वो आपके सामने की तरफ है। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके क्या है? पीछे की तरफ है। तो ये तो दोनों इजी टर्म है, एक आगे आपके सामने और एक आगे आपके पीछे की तरफ। पोस्टीरियर की बात करें तो पीछे और एंटीरियर की बात करें तो सामने। अब दो टर्म आती है आपके डिस्टल और प्रोक्सिमल। डिस्टल की बात करें तो डिस्टल का मतलब आप डी से ले सकते हो। डी का मतलब हो गया आपका दूर, ठीक है। और प्रोक्सिमल का ले सकते हो आप पी से। पी का मतलब हो गया आपका पास। अभी किसके पास और किसके दूर? दिल के पास न दिल के दूर, ये वो चीज़ नहीं है फ्रेंड। ये इसका मतलब है डिस्टल की बात करें तो डिस्टल का मतलब हो गया ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ से दूर, कि अपने ओरिजिन पॉइंट से दूर है। और प्रोक्सिमल का बात हो गया कि अपने ओरिजिनल पॉइंट से पास की तरफ है। तो ये कह रहा है दी एल्बो इज टू दी रिस्ट, कि एल्बो रिस्ट से क्या है? तो प्रोक्सिमल है। प्रोक्सिमल का मतलब क्या हो गया? आप इमेजिन करो आपकी एल्बो रिस्ट, आपकी एल्बो रिस्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके हाथों में प्रेजेंट होती है, आपके हैंड में प्रेजेंट होती है। और हैंड का ओरिजिनल जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ से हैंड स्टार्ट होता है वो अपना शोल्डर होता है। तो शोल्डर से अगर अपन चलें तो पहले क्या आएगा? पहले आपका एल्बो आएगा, फिर क्या आएगी? आपकी रिस्ट आएगी। तो एल्बो है
वो आपकी रिस्ट की तुलना में आपके ओरिजिन पॉइंट के पास है या नहीं है, पास है ना फ्रेंड। तो इसलिए क्या आएगा, प्रोक्सिमल, कि जी एल्बो इज प्रोक्सिमल टू दी रिस्ट। रिस्ट से क्या है, प्रोक्सिमल है। प्रोक्सिमल का आप ये भी ले सकते हो, रिस्ट से क्या है, पहले है, रिस्ट से बाद में नहीं है, रिस्ट से पहले है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी है वो अपना राइट होने वाला है यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दी साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन, कि एक लॉन्ग बोन होती है उसकी जो ग्रोथ वाली साइट होती है वो कौन सी होती है। तो फ्रेंड लॉन्ग बोन की बात करें तो लॉन्ग बोन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डायफाइसिस, एक होता है आपका एपिफाइसिस। डायफाइसिस होता है जो बीच में साफ्ट होती है। जैसे अगर अपन एक बोन की बात करें तो एक बोन कुछ इस तरह से, अपन अगर एक बोन की बात करें तो एक बोन का ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये इसका क्या होता है, ये इसका डायफाइसिस होता है। और ये वाला पार्ट जो अपन देख रहे हैं ये क्या होता है, ये एपिफाइसिस होता है। तो एक बोन का ग्रोइंग पार्ट कौन सा होता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है डायफाइसिस, ऑप्शन बी कह रहा है एपिफाइसिस, ऑप्शन सी कह रहा है बोन मेरो। बोन मेरो एक मटेरियल होता है जो आपकी सेल के सॉरी आपकी बोन के मिडल में पाया जाता है, और पेरियोस्टियम जो होती है वो बोन की कवरिंग होती है। तो अगर अपन बोन के ग्रोथिंग पार्ट की बात करें तो आपका एपिफाइसिस वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका ग्रोइंग पार्ट रहेगा। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवरिंग ऑफ द बोन इज, कि एक बोन है उसकी कवरिंग क्या होती है, डायफाइसिस होता है, एपिफाइसिस होता है, बोन मेरो होता है या पेरियोस्टियम होता है। तो मैंने अभी आपसे बात की, डायफाइसिस और एपिफाइसिस बोन के पार्ट होते हैं। बोन मेरो एक मटेरियल होता है जो आपकी बोन के मिडल में सेंटर में पाया जाता है, और आपका पेरियोस्टियम रहता है वो आपकी बोन की क्या होती है, कवरिंग होती है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विटामिन एसेंशियल फॉर ए हेल्दी स्केलेटन सिस्टम इज, कि एक हेल्दी स्केलेटन सिस्टम के लिए कौन सी विटामिन की नीड होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपके स्केलेटन सिस्टम के लिए यूजफुल होती है। तो फ्रेंड विटामिन डी की अगर अपन बात करें तो विटामिन डी जो होती है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और कैल्शियम क्या होता है आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम में आता है। अगर आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात की तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया इसके अंदर डिसऑर्डर होते हैं जो आपके स्केलेटल सिस्टम का ही डिसऑर्डर होता है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपके स्केलेटल सिस्टम को मजबूत बनाने का, हेल्दी बनाने का काम करती है, तो वो आपकी विटामिन डी है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, स्मॉलेस्ट बोन इज, मेलकस होती है, इनकस होती है, स्टेपिस होती है या फ्लेंजियस होती है। तो फ्रेंड अगर अपन बात करें स्मॉलेस्ट बोन की तो स्मॉलेस्ट बोन आपकी ईयर में मिलती है, और ईयर के अंदर 3 बोन आपको देखने में मिलती है, एक तो मेलकस, इनकस और स्टेपिस, ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। तो इनमें से अगर स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो स्टेपिस जो होती है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट में, नंबर ऑफ बोन इन स्कल इज, क्या आपके स्कल के अंदर भी अपन लोगों ने बात की ना फ्रेंड, स्कल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, तो स्कल के अंदर कितनी बोन होती है फ्रेंड, आप यहाँ काउंट करो, 14 तो आपकी फेशियल होती है और 8 आपकी क्रेनियल होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 8 4 कितने होते फ्रेंड, 12, तो 2 आगे, एक एक 2, तो टोटल कितनी होती है आपकी 22 आपकी स्कल बोन होती है। तो टोटल कितनी होती है, ऑप्शन ए है वो आपका राइट रहेगा कि 22 है वो स्कल बोन आपको देखने को मिलेगी। नंबर नेक्स्ट बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज, ऑप्शन ए कह रहा है 25, ऑप्शन बी कह रहा है 27, ऑप्शन सी कह रहा है 29 और ऑप्शन डी कह रहा है 33। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम इज कॉल्ड, क्या आपकी वर्टिब्रा कॉलम के अंदर फर्स्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, एटलस होती है, एक्सिस होती है, क्लेविकल होती है, फिर हायोड होती है। तो आपकी जो फर्स्ट बोन होती है वो आपकी एटलस होती है, और यानी C1 होती है वो एटलस होती है, C2 होती है वो एक्सेस होती है। अब एटलस की अगर बात करें तो एटलस को अपन यस बोन के नाम से भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर अपन अपनी हेड की जो मूवमेंट देते हैं, यस का जो अपन साइन देते हैं, इशारा करते हैं हाँ का, वो एटलस बोन के कारण ही होता है। मतलब अगर बोन है अपनी हेड है
वो अगर एस हाँ बोलने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मतलब आपकी जो एक्सिस एटलस बोन है वो आपकी मूव करवा रही है। और आपकी नो की मूवमेंट है तो नो की मूवमेंट कौन करवाता है, वो एक्सिस बोन है वो आपकी कराती है। तो अपन एटलस को यस बोन और एक्सिस को अपन नो बोन के नाम से भी जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर, कि जो ट्रू रिब्स होती है वो कितनी होती है। तो पहले अपन बात करते हैं रिब्स होती है कितनी। तो फ्रेंड रिब्स होती है वो 12 पेयर होते हैं, यानी 12 पेयर रिब्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ये 7 ट्रू रिब्स होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है। तो फ्रेंड ट्रू रिब्स की बात करें तो ट्रू रिब्स वो आपकी 7 होती है। जो 1 से 7 तक की रिब्स होती है वो आपकी ट्रू रिब्स होती है। फॉल्स रिब्स की बात करें, रिब्स होती है फ्रेंड वैसे 3 टाइप में डिवाइड होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। तो अपन लोगों ने बात की ट्रू रिब्स, तो ट्रू रिब्स वो कितनी होती है, वो आपकी 7 होती है। फॉल्स रिब्स की बात करें तो फॉल्स रिब्स वो नंबर में आपके 5 होती है, जो कौन कौन सी होती है, 8 से 12 तक की होती है। और नेक्स्ट आ गया आपकी फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो फ्लोटिंग रिब्स नंबर में 2 होती है, कौन कौन सी होती है फ्रेंड, 11 और 12 नंबर की रिब्स है वो क्या होती है, आपकी फ्लोटिंग रिब्स है वो होती है। तो टोटल 12 पेयर होते हैं, जिसमें 7 क्या होते हैं, आपकी ट्रू रिब्स होती है। तो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। देन नेक्स्ट बात करें, एयर पिना इज मेड अप, कि जो एयर पिना है वो किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसका बना होता है आपका एयर पिना। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि एयर पिना किसका बना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि एयर पिना वो किसका बना होता है। तो आपका एयर पिना होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए अपना ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट होने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉलर बोन इज, कि कॉलर बोन कौन सी होती है, एटलस होती है, एक्सिस बोन होती है, एल्बो बोन होती है, क्लेविकल होता है। तो अपन लोगों ने ऑप्शन ए और बी के बारे में तो अभी बात कर ली है। ऑप्शन ए होता है वो C1 होता है, यानी सर्वाइकल फर्स्ट होती है। और ऑप्शन बी होता है वो क्या होता है, वो C2 होता है। एल्बो बोन अपनी कोहनी में प्रेजेंट होती है, और जो क्लेविकल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, इसी को अपन ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया अपना कॉलर बोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है, लोकेशन ऑफ द ह्यूमरस इज, कि जो ह्यूमरस होती है अपनी ह्यूमरस बोन होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, नी से एंगल की तरफ होती है, ये नी से हिप की तरफ होती है, एल्बो से रिस्ट की तरफ होती है, फिर शोल्डर से एल्बो की तरफ होती है। तो अपनी जो ह्यूमरस बोन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अपने शोल्डर से स्टार्ट होती है, अपनी एल्बो तक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, कि आपकी जो ह्यूमरस बोन होती है वो शोल्डर से एल्बो की तरफ होती है। देन अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट जॉइंट होता है वो कौन सा होता है। तो एंकल जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, या फिर नी जॉइंट होता है, फिर रिस्ट जॉइंट होता है। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट करें कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है वो कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट जॉइंट की बात करें तो लार्जेस्ट जॉइंट होता है वो आपका नी जॉइंट होता है। जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है तो अपना राइट जॉइंट कौन सा होता है, नी जॉइंट है वो अपना सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करें, विच इज़ दी हिंज जॉइंट, कि हिंज जॉइंट कौन सा है। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो हिंज जॉइंट है वो कौन सा है, नी है, शोल्डर है, हिप है, या फिर नन ऑफ, कि इनमें से कोई नहीं है। तो अपने हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल होता है आपका नी हिंज जॉइंट का क्या होता है फ्रेंड, एग्जाम्पल होता है। ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के आ रहा है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट, कि कोई बॉडी पार्ट है वो बॉडी पार्ट से या फिर मिड लाइन से दूर की तरफ जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एबडक्शन कहलाएगा, एडक्शन कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा, या फ्लेक्शन कहलाएगा। तो फ्रेंड चारों टर्म की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एडक्शन की। तो एडक्शन के अंदर क्या आ रहा है, ADD आ रहा है। एड का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर कोई बात आपसे दूर जाएगा तब जुड़ेगा, या आपके पास आएगा तब जुड़ेगा, ऑब्वियसली आपके पास आएगा तभी जुड़ेगा ना।
तो एडेशन का मतलब हो गया कोई बॉडी पार्ट है वो क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तो मतलब बॉडी पार्ट अगर मिड लाइन के पास आ रहा है तो उसको बोलेंगे एडेशन, ठीक है। और ये अबडक्शन का मतलब हो गया इसका अपोजिट, कि बॉडी पार्ट्स क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। ये तो दो टर्म होगी। अब आता है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना। तो अपन बात कर सकते हैं कोई बॉडी पार्ट है वो मिड लाइन की तरफ जा रहा है। अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो अगर अपना आपका हेड है, वो आपका हेड का जो चिन वाला पार्ट है जिसको ठोडी बोलते हैं, उसको आप अपने कंधे की तरफ या सॉरी अपने नेक की तरफ नीचे की तरफ फोल्ड करो, तो आपकी जो हेड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो वो तो हो गया फ्लेक्शन। क्या हो रही है, मुड़ रही है, सिकुड़ रही है। एक्सटेंशन का मतलब हो गया अपने हेड को पीछे की तरफ ले जाओ। तो पीछे की तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, फैल रही है ना, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, कि कोई बॉडी पार्ट है वो बॉडी से क्या जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, इसको अवे जा रहा है ना। तो अवे का मतलब क्या होता है फ्रेंड, दूर की तरफ ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगा, अबडक्शन होगा। तो ये क्या होगा, अपना अबडक्शन होने वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नी कैप इज, कि नी कैप कौन सी होती है, फीमर होती है, फिबुला होती है, पटेला होती है, फिर टीबिया होती है। तो ऑब्वियसली सिंपल सा आंसर है कि नी कैप कौन सी होती है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि नी कैप अपन किसको बोलते हैं, नी कैप किसको बोलते हैं फ्रेंड, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करें, नी कैप किसको बोलते हैं। तो नी कैप का राइट आंसर किसके पास जाएगा, पटेला के पास जाएगा। पटेला को अपन क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लॉन्गेस्ट मसल इन दी बॉडी, कि बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट मसल है वो कौन सी होती है। तो किसी भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर आता हो वो अपना राइट आंसर कमेंट करें। बाइसेप होती है, ट्राइसेप होती है, स्टोरियस होती है, या फिर क्वाड्रिसेप होती है। तो अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स की बात करें तो स्टोरियस मसल्स है वो अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, होती है। नेक्स्ट की बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज, कि आपकी जो किडनी होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो कोई काम ही नहीं है फ्रेंड, रेगुलेशन फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, कि बॉडी के अंदर से जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। ये हो सकता है मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन, नहीं हो सकता। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, जो किडनी उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि भाई क्या करता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है और अपनी बॉडी से क्या करता है, जो बैलेंस है अपना, जो रेगुलर फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस है वो बनाए रखने का काम है वो करता है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ यूरेटर। तो यूरेटर होता है उसकी लेंथ है वो कितनी होती है। तो यूरेटर की लेंथ होती है वो कितनी होती है फ्रेंड, 8 to 12 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर, 40 to 50 सेंटीमीटर और 10 to 20 सेंटीमीटर। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि जो यूरेटर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो यूरेटर की लेंथ की बात करें तो कितनी होती है फ्रेंड, यूरेटर की लेंथ होती है वो होती है 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, वेट ऑफ द किडनी। वेट ऑफ किडनी की बात करें तो कितना होता है, 150 ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, 200 ग्राम होता है, फिर 800 ग्राम होता है। तो किडनी का वेट कितना होता है फ्रेंड, 150 ग्राम है वो एक किडनी का वेट है वो होता है। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, मतलब नॉर्मल जो जीएफआर होती है वो कितनी होती है। तो नॉर्मल जीएफआर की बात करें तो 19 to 120 ml पर मिनट होती है, 120 to 150 ml पर मिनट होती है, या फिर 60 to 90 ml पर मिनट होती है, या फिर 30 to 50 ml पर हावर्स दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी कह रहा है 30 to 90 ml पर हावर्स। तो जीएफआर कितनी होती है फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट करें। तो जीएफआर कितनी होती है, 19 to 120 ml पर मिनट आपकी जीएफआर है वो आपको देखने को मिलेगी। द ब्लड वेसल्स एंटरिंग द ग्लोमेरुलस इज नोन एज, कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ग्लोमेरुलस के अंदर, आपको पता होगा दो ब्लड वेस आती है, एक ब्लड को लेकर आती है, फिर वो शुद्ध करके ऑक्सीजन को ब्लड को फिल्टर करके फिर ले जाती है। तो ये चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये पूछा गया कि कौन सी ब्लड वेसल्स आती है, अफ्रेंट आती है, एफ्रेंट आती है,
रीनल आर्टरी आती है, फिर रीनल वेन आती है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो आती है, अफ्रेंट आती है, इफ्रेंट आती है, या रीनल आर्टरी आती है, रीनल वेन आती है। तो कौन सी आती है फ्रेंड? अफ्रेंट आर्टियोल से वो आपको ब्लड लेके आती है, रिफरेंट आर्टियोल से वो क्या करती है, वापस लेके जाती है। तो राइट आंसर ये आने वाली पूछा, इसलिए कौन से रहेगी, अफ्रेंट रहेगी। गवर्नमेंट से जाने वाली पूछे, आउट वाली पूछे, तो क्या रहेगा, इफ्रेंट आर्टियोल से अपना राइट आंसर रहेगा। अब कुछ आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए राजस्थान क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो अपन रेगुलर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आपको नॉर्मल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ही अपन सिस्टम वाइज आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।